मंदसौर की समाज सेवी महिला अनामिका जैन ने एक बार फिर एक बिछड़ी हुई महिला को अपने परिवार से मिलाया है। मानसिक रूप से कमजोर यह महिला 15 दिन पहले अपने परिवार से बिछड़ गई थी। मंदसौर जिले की सीतामू पुलिस ने उसे अनामिका जैन के सुपुर्द किया था। शुरुआती दौर में उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी और वो हर किसी को मारने दौड़ रही थी, लेकिन अनामिका जैन ने उसे इतना प्यार दिया कि धीरे धीरे उसने अपने परिवार का पता बता दिया। आज के मिलन समारोह में जिले की कलेक्टर अदिति गर्ग भी शामिल हुई। उन्होंने अनामिका जैन के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और समाज के लोगों से आग्रह किया कि वैसे संस्थान को मदद जरूर करें। कलेक्टर अदिति गर्ग ने अपने को मिली 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि को अनामिका जैन के संस्थान को दे दी। उन्होंने अनामिका जैन के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की बहुत तारीफ की। देखिए किस तरीके से बिछड़ा हुआ परिवार मिला और कलेक्टर अदिति गर्ग उसमें शामिल हुई। देखिए, ये बहुत सराहनीय चीज़ है कि जो महिला स्वयं अपने आप को पहले एक तो संभालती है, परिवार संभालती है, वो किसी अन्य व्यक्ति की भी जिम्मेदारी संभाले। मुझे लगता है कि ये एक सराहनीय पहल है। और यहाँ पे जो निराश्रित महिलाएं हैं, जो कहीं से अन्य प्रदेशों से आती हैं, अन्य राज्यों से आके यहाँ पे रहती हैं, हम लोग के एक तरीके से हम लोग की छत्र छाया में, उनकी जिम्मेदारी हमको एज ए समाज लेना ही चाहिए। और ये संस्था का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने ऐसी पहल की कि कुछ महिलाएं जो अपने घर से बिछड़ के यहाँ पे हैं, उनकी जब तक उनके घर वापस पहुँचने की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक उनकी देख रेख यहाँ पे की जाती है। तो मैं इसे काफ़ी सराहनीय मानती हूँ। साथ साथ मैं ऐसा भी सोचती हूँ कि समाज के अन्य लोग यहाँ पे आएँ और इनकी मदद करें, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। सिमिलरली एक समाज की ज़रूरत पड़ती है विक्षिप्त महिलाओं को या किसी भी ऐसे तबके के लोगों को रीसेटल करने में जो स्वयं सक्षम ना हो। और मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ के लोग सक्षम नहीं हैं, परंतु मदद की किसी ज़रूरत नहीं होती और सहारा अगर समाज देगा तो ये और मजबूत होता है ये प्रयास। और मुझे आशा है कि इन्हीं प्रयासों को देखते हुए समाज के अन्य वर्ग के लोग भी यहाँ पे जुड़ेंगे। आप स्वयं ही देख सकते हैं, कुछ थोड़ी बहुत व्यवस्था इन्होंने स्वयं कर रखी है, कुछ योगदान हम लोग भी करते हैं। और इन महिलाओं की देखरेख, इनके साथ जो बच्चे रह रहे हैं उनकी देखरेख का जो पूरा जिम्मा ये संस्था ने उठा रखा है, मैं उसकी सराहना करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि ये और सक्षम होते चलेंगे। ये महिला में 15 दिन पहले, ये संस्था की पहली ऐसी महिला है कि 15 दिन में अपने घर चली गई। अधिकतर महिला 6-6 महीने 3-3 महीने में अपने घर जाती है। ये महिला एक दाहोद के छोटे से गांव से थी, छोटा सा कस्बा है जो हिंदी बिल्कुल नहीं जानता है, गुजराती में ही बात करता है। और जब ये आई थी बहुत उग्र टाइप की थी, बहुत मारपीट करना ये सब इसका था। लेकिन 3-4 दिन में ये इसके इमोशंस बाहर आए और जब हमने काउंसलिंग करी और इसका पता ढूंढने की कोशिश करी तो विशु भैया को हमने बताया था और उन्होंने फिर इसके परिवार से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद परिवार का मुखिया जो गांव का जो मुखिया था, जिसे हिंदी आती थी, बाकी किसी को हिंदी नहीं आती थी, तो उन्होंने कांटेक्ट किया और आज हमने इसका पुनर्वास कराया। ये संस्था का 44 पुनर्वास है जो अपने घर गया वापस। कलेक्टर मैडम इसमें शामिल हुई थी उन्होंने? जी बिल्कुल। हम लोग अभी तक जितने भी पुनर्वास किए तो किसी न किसी सामाजिक कार्यकर्ता या किसी अधिकारी के उपस्थिति में ही हमने किया है। और इस बार कलेक्टर मैडम को हमने रिक्वेस्ट की थी, मैडम आई और इसका पुनर्वास मैडम की उपस्थिति में हुआ। और सबसे बड़ी अच्छी बात संस्था के लिए ये है कि रिसेंट में मैडम को एक पुरस्कार मिला था मुख्यमंत्री जी द्वारा। वो पुरस्कार की राशि वो इस संस्था को भेंट कर गई, जो संस्था द्वारा उन्हें बहुत धन्यवाद कहती है और आभार व्यक्त करती है। अभी वो 3 बार हुआ है, पहले 2 बार तो मिल गई थी वहाँ से। अभी तीसरी बार इसके पति को भी पता नहीं था कहाँ पे, मगर यहाँ से फ़ोन आया था ये संस्था से।